हेलो मेरे ठरकी दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ठरकी भरी स्टोरियां आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। आज की कहानी है एक प्यासी औरत की जो बच्चे के साथ ही सेक्स कर लेती है। शुरू में हम देखते हैं कि एक ठरकी कपल है जो कि आपस में पति पत्नी का रोल निभाए हुए है और वो अपनी ठरक में कहाँ तक चले जाते हैं वो देखेंगे हम इस स्टोरी में। फिर देखते हैं हम एक आदमी है जिसका नाम है टैड। वो एक फेमस ऑथर है। वो बच्चों पर कहानियाँ लिखता है और उसे दूसरा शौक है नंगी औरतों की तस्वीरें बनाना। वो उसे बेहद ही पसंद है और इस चीज़ में उसे बहुत ही दिलचस्पी है। वो बहुत ही अच्छा कलाकार है। उसकी बीवी है मरियम जो ज़्यादातर उदास रहती है। उसकी वजह है कि कई सालों पहले उनके दो बच्चे थे, ट्विंस, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो उसी का सोच सोच के बहुत परेशान रहती है। उन दोनों की कुछ तस्वीरें इनके घर की गैलरी में लगी हुई हैं। इन दोनों की बेटी है एक रुथ जो अक्सर उन तस्वीरों के बारे में अपने डैड से पूछती है। वो कहती है कि उसे अब भी अपने भाइयों की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। तो उसका बाप कहता है उसका वहम है, जो मर जाते हैं वो कल्पना में ही आते हैं, वो अक्सर में नहीं होते, वो ऊपर जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि टैड अपनी बीवी से बातें करते हुए कहता है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुम भी गम में मारी हुई हो, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं साथ में। तो उसकी बीवी उसका कोई जवाब नहीं देती। जब हम देखते हैं कि टैड कुछ दिनों बाद एक असिस्टेंट हायर करता है, एडी को। एडी फिलहाल शिप से वहाँ पे आया है और मरियम उसे लेने के लिए, तो मरियम उससे कहती है तुम उस बुढ़ाऊ का असिस्टेंट क्यों बनना चाहता है रे। तो उसे कहता है एडी, ये मैडम, मुझे भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी तो फ्यूचर में राइटर बनना है ताकि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकूं। और उस बुढ़ाऊ का एक्सपायर भी हो चुका है ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं उसकी उस कार चलाने में भी मदद कर दूंगा, उसे उधर से उधर ले जाने में भी उसकी हेल्प कर दिया करूंगा और मुझे उस बदले में वो बुढ़ाऊ सिखा ही देगा कुछ ना कुछ। और वो कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। तभी हम देखते हैं कि टैड और मरियम में कुछ खिंचाव आ रहे हैं और वो आपस में परेशान हो चुके हैं। तभी टैड कहता है कि तुम अपना अलग घर ले लो और वहीं पर टाउन में रहो। वो अक्सर अपना घर भी बदलते रहते हैं। जब टैड टाउन में होता है तो मरियम फार्म हाउस पे होती है। जब फार्म हाउस पे टैड होता है तो मरियम टाउन में जाके रहने लगती है। इनसे उनके बीच दूरियां भी रहती है और वो अपनी निजी ज़िंदगी को जी रहे हैं। फिर हम देख एडी को टैड और मरियम के बारे में पता पड़ गया था। वो अक्सर छुप छुप के मरियम को गंदी निगाहों से देखता था। एक दिन जब टैडी उसके कपड़ों को देख के हस्तमैथुन कर रहा था, जब भी वहाँ पे मरियम एकदम अचानक से आ गई और उसने देखा तो वो एकदम पीछे चली गई और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ देखा नहीं, लेकिन उससे फिर रहा नहीं गया। उसका भी उसे देख के पानी निकलने को तैयार था और उसने उसे आवाज़ लगाई और एडी आके उसके पास बैठा। फिर वो उसे पूछती है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो। वो बड़ी खुश है देख के कि कोई तो उसके बारे में सोचता है, कोई तो उसे अपने ख्यालों में रखता है। वो बड़ी खुश है कि उसके कपड़े इस तरह देखकर उसे कोई तो अपने लिए सिड्यूस करवाना चाहता है। वो ये तभी एडी बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो उसके साथ गपागप करना चाहता है। मरियम ने जब भी तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद एडी और मरियम दोनों साथ में एक फ़िल्म देखने जाते हैं जहाँ पे उन एक डिनर करने जाते हैं और वो एक दूसरे को डेट करते हैं, पहचानते हैं। जब भी एडी बताता है उसे अपने बारे में, फिर हम देखते हैं कि टेड जो कि अपने टाउन वाले हाउस में नई नई औरतों से ज़्यादातर संबंध बनाता है। आजकल वो अविका से बहुत ही क्लोज हो चुका है और वो उसे अपने कमरे में बुला के निर्वस्त्र होने के लिए कहता है और फिर उसके वो स्केचेस बनाता है बिल्कुल न्यूड के। और हम देखते हैं कि वो बड़ी हवस भरी निगाहों से देख रहा है उसे और अपने हाथ में गिलास लिए शराब पी रहा है और उसे कहता है कि वो उसके साथ एक रात सो जाए। हम फिर देखते हैं कि मरियम एडी के कमरे में आई है और उसे अपने छेदों को चटाने का बड़ा मन कर रहा है। तो वो एडी के आसपास घूम रही है, उसके पप्पू को जगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। जब भी वो अपने कपड़ों को उतारती है और अपने बड़े बड़े चुच्चे उसके सामने ला देती है।
फिर वो गपागप करते हैं और एडी को वो शांत कर देती है और अपनी गर्मी भी शांत कर लेती है। फिर हम देखते हैं जब वो एक गपागप करके हटे ही थे कि उसकी बेटी रूथ उनके पास आ जाती है और वो देख के चिल्लाती है कि इतना बड़ा। तभी उसे उसकी माँ भेज देती है और डांट फाट के वो चली जाती है। फिर दोनों आपस में गपागप करते हैं। फिर एक दिन जब वो मिल रहे होते हैं तो वो बताती है कि वो टैड से अब बहुत ही परेशान हो चुकी है और वो उससे अलग होना चाहती है। एडी पूछता है क्यों, थोड़े दिन और रह सकते हैं हम साथ में, तुम भी मेरे से मिलती रहोगी, मैं तो मिल ही रहा हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं, वो बड़ी बोर हो चुकी है उससे, वो अलग होना चाहती है। फिर वो चली जाती है और सभी तस्वीरें भी ले जाती है जो उसकी दोनों बेटों की होती है। वो सब तस्वीरें ले जाती है जिससे टैड को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो सारी यादें कैसे ले जा सकती है। वो उसे अंधा हो जाता है, बिल्कुल ही अधमरा गुस्से में होते हैं। जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो टैड से कहता है, एडी से कहता है कि वो सारी तस्वीरें कैसे ले जा सकती है, वो कैसे संभालेगा अकेला अपनी बेटी को। तभी एडी कहता है कि उसने थोड़े बहुत ब्लूप्रिंट्स रख लिए हैं तस्वीरों के, जिसे वो बड़ा करवा के फ्रेम बनवा के दोबारा टंगवा देगा। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कि उसकी बेटी के हाथ में चोट लग गई है, फ़ोटो गिरने की वजह से कांच घुस गया है। तो वो हॉस्पिटल में गई हुई है, एडमिट है। उसका पूरा ध्यान एडी रख रहा है। जब से मरियम गई है, जब से उसका ध्यान एडी रख रहा है। फिर हम देखते हैं कि एडी मरियम भी मिलने आई है। एडी वहाँ आता है और बोलता है कि जब से तुम गई हो रानी, जब से हम तो हाथ ही ला रहे हैं और निकाल रहे हैं अपना पानी। आज तो आई हो, चटा दो मुझे छेद, खोल दो अपने सारे भेद। दोनों के बीच बड़ा ही तगड़ा घपाघप होता है और वो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर कहता है एडी कि जब से तुम गई हो, तुम्हारी बेटी की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। तुम्हारा पति तो बस पागल हो चुका है और दूसरी औरतों को हवस की नजरों से देख रहा है। एक दिन एडी डैड के कहने पर एवलिन के घर जाके उसकी सारी केसेस उसको पहुंचाता है, जिसे देखकर एवलिन बड़ी इम्प्रेस्ड होती है और वो एडी पर गुस्सा निकालती है। तो एडी उसे मनाता है और कहता है कि ये सब टैड ने किया है, वो उसे जाके बताएगा। फिर एडी घर आके टैड को बताता है तो टैड कहता है कि वो भले मेरी स्केचेस से गुस्सा कैसे हो सकती है। फिर टैड उसके एवलिन के घर जाता है तो एवलिन उसके माँ बहन की गाली देकर उसके पीछे पड़ जाती है और उसका खून सवार होता है उस ऐसी तस्वीरों को देख के। फिर टैड को झाड़ियों में छुपना पड़ता है। फिर वो जब वो बाहर आता है तो देखता है कि एवलिन ने अभी भी पीछा उसका नहीं छोड़ा है और वो कार लेकर उसके पीछे पड़ी हुई है। वो आज उसको कत्ल करके ही छोड़ेगी जहाँ तक है। एवलिन अभी भी बीच पे आ गए हैं जब भी उसके पीछे पड़ी हुई है और उसको फुल भगा रखा है। फिर एक दिन टैड नशे में आके एडी को अपनी सारी उन पिछली घटनाओं के बारे में बताता है जब उसकी बेटी मरी गई। वो बताता है कि मरियम ने उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो कार में बैठी रही थी, वो बेहोशी की हालत में थी और उसके सामने एक बर्फ़ आई जिसे वो भी हटा नहीं पाया और उसकी वजह से उसके सारे बेटे मारे गए। फिर एडी भी उसकी बाह में हाँ मिला के कहता है कि उस मरियम को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी इतनी। और फिर समर कैंप ख़त्म हो चुकी है और एडी भी अपने घर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि टैड अक्सर अकेला रहता है और वो टेनिस खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। वो दुखी मन से बस अकेला ही पड़ा रहता है और मूवी की यहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद। बताइए कि कैसी लगी मूवी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।